क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अगली टेक्नोलॉजी क्रांति सिलिकॉन वैली से नहीं बल्कि भारत से शुरू हो रही है। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो कुछ मिनटों में वो समस्याएं हल कर दे जिन्हें आज के सुपर कंप्यूटर हजारों साल में सुलझा पाते। ये किसी साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है, ये है क्वांटम कंप्यूटिंग और भारत इसमें एक क्वांटम लीप लेने जा रहा है। आज हमारे पास जो कंप्यूटर हैं वो काम करते हैं बिट्स पर, यानी 0 या 1, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर काम करते हैं क्यूबिट्स पर, जो 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकते हैं। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। इसके अलावा क्वांटम पार्टिकल्स आपस में ऐसे जुड़े होते हैं कि एक पर असर डालने से दूसरा भी बदल जाता है। इसे कहते हैं एंटेंगलमेंट। ये दो क्वांटम सिद्धांत मिलकर बनाते हैं ऐसी शक्ति जो गणना, सिमुलेशन और एनालिसिस को ऐसी स्पीड देती है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। एक उदाहरण लीजिए, आज के सुपर कंप्यूटर को अगर किसी जटिल मॉलिक्यूल की गणना करनी है तो उसमें हजारों साल लग सकते हैं। वहीं एक क्वांटम कंप्यूटर ये काम कुछ सेकंड्स या मिनटों में कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ एक तेज कंप्यूटर नहीं है, ये एक नई सोच है, एक नई दुनिया है। इसका असर हर क्षेत्र पर पड़ेगा। दवा खोज, नई दवाओं का विकास सालों नहीं घंटों में हो सकेगा। क्लाइमेट मॉडलिंग, हम जलवायु परिवर्तन के सटीक मॉडल बना सकेंगे और आपदाओं की भविष्यवाणी बेहतर कर पाएंगे। फाइनेंस, बैंकिंग और निवेश सेक्टर में जोखिम का विश्लेषण रियल टाइम में होगा। साइबर सिक्योरिटी, डेटा एन्क्रिप्शन का पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष मिशनों में कंप्यूटेशनल लिमिट्स लगभग खत्म हो जाएंगी। कह सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग वो जादुई औजार है जो इंसान की सोच की सीमा को तोड़ने वाला है। भारत इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने 2023 में लॉन्च किया नेशनल क्वांटम मिशन, जिसमें करीब 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस मिशन के 4 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, क्वांटम कंप्यूटर बनाना 50 से लेकर 1000 क्यूबिट्स तक की क्षमता वाले। दूसरा, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क, ताकि डेटा सुपर सिक्योर हो। तीसरा, क्वांटम सेंसर और मेट्रोलॉजी, वैज्ञानिक प्रयोगों में उच्चतम सटीकता के लिए। चौथा, मानव संसाधन विकास, यानी अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को तैयार करना। इस मिशन का विजन साफ है, भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी में टॉप 5 ग्लोबल लीडर्स में शामिल करना। इस दिशा में देश के कई बड़े संस्थान काम कर रहे हैं। IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IISc बैंगलोर और TIFR क्वांटम एल्गोरिदम्स और डिवाइस डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। DRDO और ISRO क्वांटम कम्युनिकेशन और सैटेलाइट ट्रांसमिशन में शोध कर रहे हैं। वहीं प्राइवेट स्टार्टअप्स जैसे QNU लैब्स, बोसन QPSI, QPIAI और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS इंडस्ट्री लेवल क्वांटम सॉल्यूशंस तैयार कर रहे हैं। भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का निर्माता बन रहा है। भारत के पास 2 सबसे बड़े हथियार हैं, प्रतिभा और दृष्टि। हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स दुनिया की सबसे जटिल समस्याओं को कम संसाधनों में हल करना जानते हैं। क्वांटम रिसर्च के लिए हमें न सिर्फ विदेशी सहयोग मिल रहा है बल्कि भारतीय कंपनियां खुद अपनी टेक्नोलॉजी तैयार कर रही हैं। भारत की यूनिवर्सिटीज में अब क्वांटम कंप्यूटिंग कोर्स शुरू हो चुके हैं और जल्द ही इस क्षेत्र में लाखों नौकरियां भी बनने वाली हैं। अभी दुनिया में क्वांटम रेस में अमेरिका, चीन, यूरोप आगे हैं, लेकिन भारत का तरीका अलग है। जहां बाकी देश अरबों डॉलर झोंक रहे हैं, भारत कम संसाधनों में इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच पर काम कर रहा है। भारत की यह रणनीति टिकाऊ और आत्मनिर्भर है और यही बात हमें आने वाले दशक में क्वांटम सुपर पावर बना सकती है। दोस्तों, कभी इंटरनेट भी एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। आज वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। क्वांटम कंप्यूटिंग आज वैसी ही शुरुआत में है, लेकिन कल को यही हमारी दुनिया की रीढ़ बनेगी। भारत का यह कदम सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि वैज्ञानिक स्वतंत्रता की दिशा में भी एक छलांग है।
शायद आने वाले कुछ सालों में जब दुनिया कहेगी क्वांटम रेवोल्यूशन, तो पहला नाम लिया जाएगा भारत का। क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ भविष्य नहीं है, ये वो रास्ता है जिस पर भारत चलना शुरू कर चुका है। अगर आपको लगता है कि भारत सच में दुनिया को क्वांटम भविष्य की ओर ले जा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें क्वांटम भारत और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाला कल होगा क्वांटम भारत का।